नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन जैन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच में बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य के सिविल एविएशन मिनिस्टर मुरलीधर मोहन ने हादसे में साजिश की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की हर एंगल से जांच चल रही है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका भी शामिल है। साथ ही केंद्रीय मंत्री मुरलीधर ने कहा कि घटना की जांच रिपोर्ट करीब 3 महीने में आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एयर इंडिया विमान हादसे की गहराई से जांच कराए, वो हर मुमकिन वजहों पर ध्यान दे रहा है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका भी शामिल है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और कई एजेंसियां जांच में शामिल है। एविएशन मिनिस्टर ने किस गड़बड़ी की और किस साजिश की तरफ इशारा किया है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अहमदाबाद विमान हादसे में किस साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, शुरू से हम लोग भी इस बात को कह रहे थे कि ये जो थ्योरी दी जा रही थी कि एक साथ दो इंजन फेल हो गया जी, ये 1 in billion ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। तो एक साजिश का एंगल आया, तो साजिश के एंगल के ऊपर हम लोगों ने कई बार स्टोरी की। जैसे ही आपने एनआईए को अंदर घुसाया, आईबी को अंदर घुसाया, ये सारी चीजें शुरू हो गई। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। ब्लैक बॉक्स आ गया है, ब्लैक बॉक्स से चीजें रिट्रीव कर ली गई है जी। और उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर का यह बयान आता है कि भाई हम साजिश के एंगल को भी जांच में शामिल कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट आई हुई है और टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस के द्वारा बताया गया है, सीएनएन ने छापा है, ठीक। और उसमें एक कैविट डाल दिया कि अभी डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन 7-8 अलग अलग तरीके से साजिश हो सकती है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। कि इंजन भी ठीक था, ऑयल भी ठीक था, पायलट भी ठीक था, लेकिन कोई बाहर से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए साजिश के एंगल को सर्च किया जा रहा है। क्या कहा गया रिपोर्ट में? अकॉर्डिंग टू टॉप intelligence sources, the thorough investigation will only commence once the black box recordings are decoded by a appointed investigator. वो thorough investigation तो होगा, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है जी, उसके बारे में ये CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट क्या कह रही है? फ्यूल चेन टेम्परिंग, मतलब जो ईंधन है उसमें ही कुछ गड़बड़ तो नहीं किया गया। और ये रिपोर्ट तैयार की गई है इन्वेस्टिगेटर्स के बातचीत करके, इंटेलिजेंस सोर्सेस से बातचीत करके ये बात बताई गई है कि ये 7 अलग अलग पहलू हैं साजिश के, जिसके ऊपर जांच की जा रही है। अमंग प्राइमरी लाइंस ऑफ इंक्वायरी द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूल चेन टेम्परिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द इंटीग्रिटी ऑफ फ्यूल सोर्सिंग, स्टोरेज एंड हाइड्रेंट सिस्टम आर अंडर फॉरेंसिक रिव्यू, कि कहीं कोई केमिकल वगैरह तो नहीं मिलाया गया। भाई क्यों जांच कर रहे हो फ्यूल को लेकर के? तो केमिकल मिलाया गया तो किसी ने मिलाया होगा। वो कौन व्यक्ति है, कहां से आया, कैसे आया, इसलिए सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह को जो है वो आपने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये एक बहुत ग्राउंड स्टाफ एंड सप्लायर कॉन्टैक्ट्स एट अहमदाबाद एयरपोर्ट आर बीइंग मेटिकुलसली स्क्रूटनाइज फॉर एनी पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन। सीधा ये जांच की जा रही है। तो ये नंबर 1 कि जो ईंधन डाला गया उस पूरे प्रोसीजर में जो लोग इन्वॉल्व है, कहीं उनकी साजिश तो नहीं है। मेंटेनेंस सबटाज एंड इनसाइडर एंगल, ये दूसरा क्लू है। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस ऑल्सो पॉइंट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्रीमलाइनर सिस्टम एंड द एक्सटेंसिव मेंटेनेंस दे रिक्वायर, रेजिंग कंसर्न अबाउट पॉसिबल इनसाइडर सबटाज। वो कोई अंदर ही तो नहीं साजिश करते हैं जिसने गड़बड़ी कर दी। दिस इंक्लूड्स ओवरलुक्ड फॉल्ट्स और अनऑथराइज्ड कंपोनेंट चेंजेस। और इस तरीके से जो मेंटेनेंस में 2 चीजों को देखा जा रहा है,
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ी थी, उसको ओवरलुक किया किसी ने, या फिर अनऑथराइज्ड तरीके से कुछ कंपोनेंट को चेंज कर दिया गया। इसकी भी जांच हो रही है। मेंटेनेंस लॉग, टूल ट्रैकिंग एंड टेक्नीशियन बैकग्राउंड्स आर थॉरली चेक्ड। और इसलिए हर शख्स की जांच हो रही है, इसलिए आईबी, इसलिए एनआईए, इसलिए हालांकि इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि भाई ये सारी चीजें जो है कोई टर्की कनेक्शन, ये वो लंदन, वो बातें नहीं की गई है। वो तो होगा तो अपने आप बाहर आएगा, बचेगा कोई नहीं। साइबर फिजिकल मैनिपुलेशन, ये थर्ड एंगल जिसमें बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस, अनदर क्रिटिकल एंगल इज द पोटेंशियल फॉर साइबर फिजिकल मैनिपुलेशन. Boeing 787 is vulnerable to malware or software interference. Forensic cyber audits are being conducted on engine control unit, flight management system and ground maintenance terminals to detect any implanted code or command. किसी ने स्नूपिंग तो नहीं कर दी, किसी ने कुछ malware, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा तो नहीं, कोई साइबर तरीके से उसको चेंज वेंज तो नहीं किया गया, उसकी भी जांच हो रही है। ये तीन एंगल। चौथा एंगल सुनिए, और ये सब सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से ये बात बताया गया कि जो जांच चल रही है, भाई ब्लैक बॉक्स में तो आवाज सब कुछ आ जाएगा जी, कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इंजन कहां फंक्शन कर रहा था, कैसे क्या कर रहा था, और उसमें इंजन चल रहा है। क्योंकि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि अगर इंजन फेल होता है तो वो कॉल साइन ये कहता कि इंजन फेल, इंजन नॉट वर्किंग, ये बात वो वहां से कही गई होती। वो क्या कह रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द लिफ्ट, मतलब इंजन चल रहा है लेकिन आप उड़ नहीं रहे। ये वो ठीक वैसे है कि कार में कभी कभी ऐसा होता है, आप देखिए कि इंजन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सीलेटर दबा रहे हो, कार आगे बढ़ ही नहीं रहा। This is what happened. चौथा एंगल, इनसाइडर एक्सेस एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी ब्रीच। ये टर्की कंपनी और जो कहानी चल रही थी, रिपोर्ट क्या कह रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस और कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनल एट द एयरपोर्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आईएसआई का आदमी, आतंकी या कोई इस तरह के लोग जो है वो अंदर घुस गए थे अनऑथराइज्ड तरीके से। एक्सेस लॉग्स, बायोमेट्रिक ट्रेल्स एंड सीसीटीवी फुटेज स्पेशली फ्रॉम द प्री फ्लाइट प्री पीरियड आर अंडर रिव्यू. एनी डेविएशन इन क्रू और लॉजिस्टिक हैंडलिंग टाइमलाइन आर बीइंग क्लोजली एग्जामिन्ड. तो ये जो लोग, कोई ऐसा तो नहीं कि चकमा देकर के, ये क्यों? क्योंकि पहले भी इस तरह का केस हुआ है एयर इंडिया में, यह अहमदाबाद में ही हुआ। वो खाना लेकर के कोई आ गया, पता ही नहीं चला कौन क्या है नहीं है, बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वही पनिशमेंट दिया गया। पांचवा एंगल, टारगेटेड पैसेंजर और कार्गो ड्रिवन मोटिव। ये अलग कहानी है। क्या बताया जा रहा है, इंटेलिजेंस सोर्सेस सजेस्ट दैट इन्वेस्टिगेशन is also looking into targeted passenger or cargo driven motives. Manifests are being cross-checked for individuals with political intelligence or legal sensitivities to determine if the aircraft was a targeted symbolic or strategic goals. अब ये भी देखा जा रहा है कि कहीं एक्स चीफ मिनिस्टर जो उसके अंदर थे, उनको मारने की तो साजिश नहीं थी। ये नया एंगल आया है, और अगर ये इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिए ये खबर आ रही है, इसका मतलब है इस एंगल को भी तलाशा जा रहा है कि कहीं चीफ मिनिस्टर को टारगेट तो नहीं किया गया, या कुछ और भी ऐसे लोग उसके अंदर थे। बहुत वीआईपी लोग थे, बहुत वीआईपी लोग थे उसके अंदर। क्या उनको टारगेट करके मारा तो नहीं गया? कोई असैसिनेशन प्लॉट तो नहीं था?
एक्सटर्नल हैंड और प्रॉक्सी एक्टर इन्वॉल्वमेंट, यह भी जांच की जा रही है। गिवन द एयरक्राफ्ट्स इंडियन करियर स्टेटस, ड्रीमलाइनर प्लेटफॉर्म and the mix of Indian and British passengers, agencies are probing the involvement of foreign hostile entities or non-state proxies, considering this incident as a possible demonstration or retaliation. मतलब कहीं ISI टाइप के संगठन, कोई आतंकी संगठन, वो रिटेलिएशन के लिए इस तरह का प्लान तो नहीं किया। ये भी हो सकता है, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। और 7 जो 7वां एंगल कॉन्स्पिरेसी का है, साजिश का है, वो है फाइनली द एजेंसीज आर एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एयरफील्ड एंड ATC इंटरफेरेंस। दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स सच एज GPS स्पूफिंग, सिग्नल जैमिंग और कॉम्प्रोमाइज ATS इंस्ट्रक्शंस। और ये नया एंगल इसलिए भी है, अभी आप देखिए कि जैसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा जी F-35 को, क्यों? इंडिया ने जाम कर दिया। क्या इसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्या बाहर से जैम किया गया? एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो है वो उसको जैम किया गया, उसमें मैलफंक्शन डाला गया। तो ये जो बहुत सारे थ्योरिस्ट पैदा हो गए थे कि इंजन फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, एक तो एक शेख बहादुर लोग कि लेफ्ट बटन दबाना था, राइट बटन दबा दिया गया। बड़े मूर्खों की कोई कमी नहीं है देश के अंदर में। वो बड़े बड़े टेलीविजन वाले सब जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, है ना, मोदी को गाली देकर के ही अपना जीवन यापन करते हैं, उस तरह के पत्रकार लोग यही सब कहानी बता रहे थे ना। इंजन फेल हो गया जी, वो उठाना था, बटन दबाना था, ये बटन दबा दिया, वो पहले एक फेल हुआ, फिर दूसरा फेल हुआ, तरह तरह की चीजें। ये जो खबर आई है वो ये समझिए कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज, 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि ब्लैक बॉक्स आ गया है जी, उसमें कुछ डैमेजेस भी हुए हैं और उसके डाटा को रिट्रीव करने के लिए उसे US भेजा जाएगा। ये सारे एंगल्स के बाद ये बताया गया कि सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये सारी चीज़ों को इस एंगल से जांच को परखा जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ हैंकी पैंकी हुआ है। और इसीलिए जो मंत्री साहब है उन्होंने कहा कि भाई ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ जो उस हादसे से एज ए प्रूफ बाहर आए, चाहे ब्लैक बॉक्स हो, चाहे CDR हो, जो कुछ भी हो, वो कॉकपिट की आवाज़ें हो, कुछ भी चीज़ किसी भी एजेंसी के को नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान से बाहर कुछ नहीं जा रहा, जो कुछ होना है सब हिंदुस्तान के अंदर होगा। तो ये साजिश वाली जो एंगल है, ये मुझे लग रहा है कि अब इसके ऊपर और भी तेजी आएगी। और अगर ये साजिश है तब तो ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की जांच टीम में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी को भी शामिल नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO ने भारत सरकार को अपने एक अधिकारी की मदद देने की भी पेशकश की थी। यह अधिकारी पहले से ही भारत में मौजूद था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वहीं हादसे के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स के जो डेटा है उसे रिकवर कर लिया गया, जिससे साफ है कि जल्द इस हादसे पर कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।